नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो के इस पार्ट में एवरेज का अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में एवरेज का और भी क्वेश्चन देख चुके हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो इस क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले दो पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल TL2 2015 में पूछा हुआ है। आइए दोस्तों ये क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक मेथड देखते हैं। क्या बोल रहे, 5 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक का औसत n है। तो सबसे पहले हमें 5 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक मानना होगा। मानते हैं यदि पहला x है, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2, चौथा हो जाएगा x+3, पाँचवा हो जाएगा x+4। बोल रहे हैं इन सभी का औसत n है। औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग भागा दे देंगे कुल संख्या से। कुल संख्या कितना है, 5 बराबर कितना दे रखा है, n। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा। अंकों को जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 5 बराबर n। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। x+2 डिवाइडेड बाई 5 बराबर n। 5 से 5 कट जाएगा दोस्तों। x+2 का मान कितना आ गया, n। यानी से अगर यहाँ से हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान n-2 हो गया। आइए अब देखते हैं। बोल रहे कि यदि अगले दो पूर्णांक को भी शामिल कर लिया जाए। ये तो 5 पूर्णांक हैं ही, इसमें दो और पूर्णांक शामिल करने बोल रहा है। तो पहला तो x, x+1, x+2, x+3, x+4, ये 5 लगातार पूर्णांक है। इसमें दो और शामिल करने बोल रहा है। तो अगला पूर्णांक हो जाएगा x+5, उसके बाद x+6। और इन सभी का औसत, औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग सभी को जोड़ देंगे और कुल संख्याओं से भाग दे देंगे। नंबर ऑफ संख्या कितना हो गई अब, 7। इसका हमारा औसत पूछ रहा है। और फिर क्या करेंगे, सबको x को जोड़ लेंगे। x कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो जाएगा। फिर अंकों को जोड़ लेंगे। अंक हो जाएगा 6 और 5 11 और 4 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 7x + 21 को 7 से डिवाइड दे देंगे। यहाँ दोस्तों अगर 7 कॉमन ले लेंगे तो x+3 और ये 7 से 7 कैंसिल, हमारा कितना हो गया, x+3। x के मान दोस्तों हम इक्वेशन 1 से पुट कर लेते हैं। x बराबर कितना आया था, n-2। तो x के जगह पर n-2 बैठा देंगे तो n-2 + 3 यानी कि कितना आ गया दोस्तों, n+1। यानी कि फाइनल औसत हमसे पूछ रहा था इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। सभी पूर्णांकों का औसत क्या हो गया, हमारा 1 से वृद्धि हो गई। 5 पूर्णांक का औसत कितना था, n था। तो 2 पूर्णांक अगर हम शामिल कर लिए तो अब औसत क्या हो गया, n+1, यानी कि आंसर हो गया 1 से वृद्धि। ये थी हमारी बेसिक मेथड। आइए दोस्तों अब इसका देखते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होता है, देखिए 5 क्रमांगत पूर्णांक का औसत हमारा n मांग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 5 लगातार संख्या कुछ भी है, a b c d e, 5 लगातार संख्या मान लिए, क्रमिक संख्या मान लिए। बोल रहे हैं इसका औसत n है। हम जानते हैं दोस्तों क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या ही हमारा औसत है। इसका मान कितना दे रखा है, इसका मान देखिए यहाँ पे n दे रखा है। तो c बराबर कितना हो गया, n। अब अगर b का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, c-1, a का मान b-1, माने सबसे एक का कमी होते जाएगा। इधर जाएगा तो d का मान c+1, e का मान d+1, एक का वृद्धि होते जाएगा क्योंकि लगातार संख्या है। अब बोल रहे हैं कि 2 संख्या और भी शामिल कर लेंगे। तो 2 संख्या इसमें और भी शामिल कर लेते हैं, e f और g मान लेते हैं। अब देखते हैं कि बीच के संख्या कौन हो गए। बीच के संख्या 1 2 3 इधर से, 1 2 3 इधर से, 3 इधर, बीच वाला संख्या d हो गई। अब d का मान कितना हो जाएगा, c+1, यानी कि इसमें 1 का वृद्धि हो रहा है, n+1। तो हम बिन बनाए यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। देख ट्रिक मेथड काफ़ी ईजी था, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि बीच का मान ही हम औसत कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे 100 प्रेक्षणों का औसत 24 है। इन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़ने पर तत्पश्चात मैंने उसके बाद प्रत्येक को 2.5 से गुना करने पर उनका नया औसत कितना होगा। यह भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टियर 2 2013 में पूछा हुआ है। मैंने जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है और उसका मैं बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड बता रहा हूँ। आइए सबसे पहले इसका देख लेते हैं हम लोग बेसिक मेथड। बोल रहा है 100 प्रश्नों का औसत 24 है।
तो सभी प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा? प्रेक्षणों का योग क्या होता है? औसत गुने कुल संख्या। औसत कितना है? 24। कुल संख्या कितना है? 100। तो 2400 प्रेक्षणों का 100 प्रेक्षणों का हमारा कुल योग कितना निकल जाएगा? 2400। अब बोल रहा है दोस्तों इन प्रेक्षणों में प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, यानी कि एक में 6 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, तो ऐसा ऐसा हमारे पास 100 प्रेक्षणों है तो सभी में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुने 6 यानी कि 600। अब कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग हो जाएगा दोस्तों 2400 प्लस 600 बराबर 3000। हमारा कुल योग कितना हो गया? 3000। अब बोल रहे तत्पश्चात इसके बाद प्रत्येक को 2.5 से गुना करने पर, अब बोल रहे हैं कि इसके बाद जो 6 जोड़े उसके बाद 2.5 से गुना करना है, तो क्या करेंगे? 2.5 फाइनल इसमें हम गुना कर देंगे 3000 में। 3000 गुने 2.5। 2.5 को दोस्तों हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं। 5/2 ये हो जाएगा 1500 मराती कट जाएगा, बराबर हमें कितना आ जाएगा? 7500। कुल योग हमारे पास कितना आ गया? कुल योग 7500। अब बोल रहा है कि उनका नया औसत, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या का योग हमें कितना प्राप्त हो गई? 7500। कुल संख्या तो हमारे पास 100 ही है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्नों में ना जोड़ने और गुना करने के लिए बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशन तो नहीं बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेशन तो 100 ही है, तो 100 से भाग देंगे 20 से 20। हमारा यहाँ आंसर प्राप्त हो गया 75। आइए दोस्तों इसको देखते हैं अब हम लोग ट्रिक मेथड से। हमने एवरेज का बेसिक वीडियो में बता दिया था दोस्तों कि किसी भी सीरीज का प्रत्येक संख्या में जितना से जोड़ते हैं फाइनली औसत में भी उतना से जुड़ जाता है। औसत कितना दे रखा है? 24। तो 24 में भी औसत 6 जुड़ जाएगी। फिर बोल रहा है उसके बाद प्रत्येक को 2.5 से गुना करते हैं। मैंने वहाँ ये बताया था कि किसी भी सीरीज में जितना से जोड़ते हैं या फिर जितना से गुना करते हैं फाइनल औसत भी उतना से गुना हो जाता है। तो फाइनल इसको औसत में उतना से गुना कर देंगे। 24 और 6 30। 30 गुने 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं। 2 से ये 15 मराती कट जाएगी। 15 गुने 5 बराबर 75। देखिए कितना आसानी से हमारे ट्रिक मेथड से क्वेश्चन आ गया। मैंने एवरेज का बेसिक वीडियो में सारा थ्योरी बता चुका हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु है, कप्तान की आयु कितनी है वो पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 1999 में पूछा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक मेथड से देखते हैं। बोल रहे हैं किसी टीम के 12 खिलाड़ी की औसत आयु कितना है? 25 वर्ष। तो 12 खिलाड़ियों को कुल आयु कितना हो जाएगी? 12 खिलाड़ियों की कुल आयु बराबर, कुल आयु बराबर क्या होता है? औसत गुने नंबर ऑफ संख्या। कितना खिलाड़ी है? 12। 12 से इसको गुना कर देंगे। इधर हम लोग रफ में गुना भी कर लेते हैं। 25 गुने 12, 25 दूनी के 50 और ये 25 कितना हो गया दोस्तों? 300। यानी कि 12 खिलाड़ी का कुल आयु हमें कितना निकल गया? 300 वर्ष। अब बोल रहा है यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए, कप्तान को भी सम्मिलित कर लिए तो टोटल कितना हो गया? 13 खिलाड़ी। 13 खिलाड़ी हो गया। अब बोल रहे 13 खिलाड़ी, कप्तान की भी आयु को भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। पहले औसत आयु हमारी कितनी थी? 25 वर्ष। अब औसत आयु कितना हो गई? 26 वर्ष। तो 13 खिलाड़ियों की कुल आयु कितना हो जाएगी? कुल आयु बराबर 13 गुना 26, 26, क्योंकि अब खिलाड़ी हो गए, कप्तान को भी सम्मिलित कर लिए तो 12 1 13 और आयु 1, औसत आयु 1 से बढ़ गई तो 25 और 1 26। तो इधर रफ में गुना कर लेते हैं। 26 में 13 से 4 18 के 8 हाथ में रहे, 3 दूनी 6 1 7 और ये 26 8 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1 8 6 13 के 3 हाथ में रहा 1 2 1 3 338 वर्ष। इसलिए कप्तान की आयु, इसलिए कप्तान की आयु यहाँ पे हम लोग देखें 12 खिलाड़ी की कुल आयु 300 वर्ष, 13 खिलाड़ी की कुल आयु 338 वर्ष। तो शामिल कौन हुआ? कप्तान। इसलिए कप्तान की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों 338 में से 300 को घटा देंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 38 वर्ष। यानी कप्तान कितना वर्ष का था? 38 वर्ष का। ये हमारी आंसर हुई। आइए हम लोग देखते हैं इसको ट्रिक मेथड से।
ट्रिक से। देखिए बोल रहे हैं 12 खिलाड़ी की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ी है जिसका औसत आयु कितना था, 25 था। कप्तान भी शामिल हो रहा है। अब कितना खिलाड़ी हो गया, 13। औसत आयु 1 से बढ़ गई। अब औसत आयु कितना हो गई, 26। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस +1। इधर ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस भी +1। क्या करेंगे, इसको ये डिफरेंस को ये डिफरेंस को गुना करेंगे 26 के साथ, यानी कि +1 डिफरेंस था गुना 26, और ये डिफरेंस को गुना करेंगे 12 के साथ, इसके साथ। इधर वाला को डिफरेंस इसके साथ और इधर वाला को डिफरेंस इसके साथ, प्लस में 12 गुना 1, 12 गुना 1 बराबर 26 + 12, हमारा यहाँ से आंसर 38 ये प्राप्त होगी। ट्रिक को एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। 12 खिलाड़ी था जिसका औसत आयु 25, एक कप्तान शामिल हुआ, खिलाड़ी हो गया 13, इसका औसत आयु 26। ये दोनों का डिफरेंस +1, ये दोनों का डिफरेंस +1, ये दोनों को डिफरेंस को इसके साथ गुना करेंगे, इधर वाला का डिफरेंस को इसके साथ गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। फाइनली दोनों को जोड़े तो 26 + 12 बराबर 38। कप्तान का आयु कितना हो गया, 38 वर्ष। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं गणित में 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, तब शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। बोल रहे 28 विद्यार्थी के जो औसत अंक था वो 50 था। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, शेष विद्यार्थियों को क्या हुआ, औसत अंक 5 से बढ़ गया। तो स्कूल छोड़कर जो विद्यार्थी गए उसका औसत अंक कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और SAT 2010 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड से सोल्व करते हैं। क्या बोल रहे, गणित के 28 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 50। 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है दोस्तों, 50। तो 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 है। तो 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगी, कुल अंक बराबर होता है औसत गुने कुल संख्या, यानी कि 50 गुने 28। ये दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो हमें 1400 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 28 विद्यार्थी कुल कितना अंक प्राप्त किए, 1400। अब बोल रहे हैं 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, अब कितना विद्यार्थी बचे, 20। तो 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, 20 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। बोल रहे 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक क्या है, 5 से बढ़ गया। पहले औसत कितना था, 50, अब 5 से बढ़ गया तो कितना हो गया, 50 + 5 बराबर 55। तो 20 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो जाएगी, कुल अंक क्या हो जाता है, औसत अंक गुने कुल संख्या। औसत अंक था 55, कुल संख्या है कितना, 20। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1100। अब देखिए 28 विद्यार्थी के औसत अंक कितना, 28 विद्यार्थी का कुल अंक कितना है, 1400। 20 विद्यार्थी का कुल अंक कितना है, 1100। तो 8 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो जाएगा, 8 विद्यार्थियों का कुल अंक क्या करेंगे, 1400 में से 1100 घटा देंगे। 1400 - 1100 कितना जाएगा दोस्तों, 300। अब 8 विद्यार्थी का कुल अंक कितना हो गया, 300। तो 8 विद्यार्थियों का औसत अंक बराबर क्या होता है, कुल अंक बटा कुल संख्या। कुल अंक कितना है, 300, और कुल संख्या कितना है, 8 से भाग दे देंगे। ये दोनों को भाग देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, 37.5, जो कि हमारा आंसर हो गया। जो विद्यालय छोड़ करके गए थे 8 लोग, उनका औसत अंक कितना हो गया, 37.5। यह हुआ हमारा दोस्तों बेसिक मेथड। आइए इसको ट्रिक से सोल्व करते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों, बोल रहे पहले 28 विद्यार्थी था, इसका औसत अंक कितना है, 50। 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए तो कितना बचे दोस्तों, 20। औसत अंक में 5 की वृद्धि हो गई, अब औसत अंक कितना हो गया, 55। ये दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, -8। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, +5।
हमने बोला था ये डिफरेंस को इसके साथ गुना करना है और ये डिफरेंस को इसके साथ गुना करना है। तो ये डिफरेंस कितना है दोस्तों, -8 गुना 55 प्लस, और ये +5 गुना 28। -8 को 55 के साथ गुना करेंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, -8 को 55 से गुना करेंगे तो 440 प्राप्त होगा माइनस में, +5 को 28 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 140। अब ये माइनस और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, -300। तो ये माइनस यहाँ पे ये बता रहा है दोस्तों कि 300 अंक कम हो गए। 8 विद्यार्थी गया जिसका 300 अंक कम हो गए, यानी कि 8 विद्यार्थी का अंक कितना हो गया, 8 विद्यार्थी का अंक 300। तो 8 विद्यार्थी का औसत अंक क्या हो जाएगा, कुल अंक डिवाइडेड बाय कुल संख्या। 300 8 से डिवाइड दे देंगे, हमारा यहाँ से आंसर प्राप्त हो गया 37.5 प्राप्त हो गई। ट्रिक मेथड से सोल्व करना आसान है, परंतु दोस्तों बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके।